श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा। सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। वहाँ खड़गबाऊ नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था, जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालू की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पुरवासी और पीरवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुफकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन, किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आप कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देख के 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया। उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्स्य गजराज का बंधन खुलवाया और वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाऊ मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मा नमः। 16वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का भाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार की स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों के पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना और प्रिय भाषण करना।
परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान ज्योति व्यवस्थिति समझना चाहिए। और अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे के वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। तथा मन वाणी शरीर से किसी प्रकार को कष्ट न देना, किसी को भी यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरामता, चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना और कोमलता तथा लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। ये श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और ज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के पलायन हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज ये तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास इतना धन है फिर भी ये होगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के पलायन हुए दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुठ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए अर्जुन,
वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त हुए, मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं और अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये अर्जुन ये तीनों नरक के द्वारा से मुक्त हुआ काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे परम गति को जाता है और मेरे को प्राप्त होता है। सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा है, और अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा अनुसार वर्तना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को, तथा ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इति श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में दैवार सुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए, मैनू तेरा द्वारा ए, मैनू इको तेरा आसरा, नाले तेरा सहारा ए, नाले तेरा सहारा ए। एक तेरे ही भरोसे, एक तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर साडा पेचा लाई ना, साडा पेचा लाई ना। जे मैं कट गई ता सतगुरु, जे मैं कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। असी मलिया बुआ आके अज तेरे द्वार दा, दाता तेरे द्वार दा, हथ रख दे एक बारी तू मेरे सर ते प्यार दा, मेरे सर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़ो, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय।